सतनाम। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन को चित्त भी कहा जाता है। मानव शरीर में मन ही सबसे शक्तिशाली कारक है। पूरे शरीर को संचालित करने वाला मन ही है। विद्युत की गति से तेजवान गति वाला व 10 इंद्रियों का राजा मन है। मन को एक सूक्ष्म स्थान पर रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है। मन बड़ा ही चंचल है। इसे बस में करना वायु को बस में करने के समान है। मन ही जीवन का बंधन और कारक है तथा मन ही जीवन का उद्धारक भी है। मन में अपार शक्तियों भरी पड़ी हैं, परंतु अज्ञानता के कारण मन सांसारिक विषयों में पड़ जाता है। अज्ञानता में मन जगत में फंसाने वाला, जीव को बंधन में डालने वाला शत्रुवत हो जाता है। मन के अंदर पूर्ण क्षमता है कि दिव्य रहस्यों को जानकर ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, तब मन मित्रवत हो जाता है। मन एक दर्पण है। मन रूपी दर्पण में परमात्मा का अनुभव होता है। मन एक नदी की भांति है जिससे व्यवहारिक दृष्टि से 2 रूपों में दर्शन करते हैं। नदी की एक ऊपरी सतह होती है और एक भीतरी सतह होती है। ऊपरी सतह में चंचलता का आभास होता है, उसमें तरंगें उठती हैं, सतत प्रवाहवान है, उसमें स्वच्छ जल तो बहता ही है, साथ ही साथ कूड़ा करकट भी होता है। किंतु नदी के जो नीचे प्रवाह होता नहीं है, परंतु ऊपरी सतह में भांति भांति तीव्रता नहीं होती। जल पूर्ण स्वच्छ होता है तथा गहराई में भी होती है। जल के जीव जंतुओं के निमित्त कारण स्थल भी नदी के होता है। नदी के दोनों तट उससे सिंचित भी होते हैं। हमें स्वतः ही इसके चंचलता का आभास होने लगता है। नदी की भांति ही मन की धारा को मोड़ दे सकते हैं। मन को चाहिए संसार के बंधनों में फंसाओ और चाहे अध्यात्म की ओर मोड़ दो। मन के भीतरी धारा को हमारे संस्कार का आधार माना गया है। मनुष्य का जैसा चित्त होता है, मन होता है, वैसा ही मन बन जाता है। अगर मन भोगी बन गया तो भोगी होगा, अगर योगी बन गया तो योगी होगा। मन थक जाए तो बात बन जाए। थकान कर्म करने से आती है। योग, जप, तप, ध्यान, ये सब मन के थकाने के मार्ग हैं। मन जब थकता है तो मन शांत हो जाता है। जिस तरह से स्वच्छ और स्थिर जल पारदर्शी होता है, उसी तरह से शांत मन निर्मल होता है। निर्मल मन निर्विषयी होता है। तन के बाहर कर्म है, तन के भीतर मर्म है। मर्म अर्थात आत्मा के सागर की गहराई में उतरेंगे तो शून्य का गुंजन होकर तट पर लौटेंगे। आपके अंदर अपार शांति मिलेगी। जो सत्य को पहचान लेता है वो बोलता हुआ भी मौन होता है। गृहस्थ जीवन में कर्म से कर्म को सुधारना सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य शरीर के अच्छे कर्म से मिली है। विवेक मन को निर्मल कर देता है। मन की निर्मलता ही व्यक्ति के पात्रता का आधार है। मन के 2 तल होते हैं। मन स्थूल शरीर से भी कार्य करता है और सूक्ष्म शरीर से भी कार्य करता है। मन जब स्थूल शरीर से कार्य करता है तब विचार उत्पन्न होने लगता है। विचार को बुद्धि प्रयत्न करती है। विचार के बाद बुद्धि आती है। बुद्धि के द्वारा भौतिक सुख दुख मिलता है। जिस प्रकार बुद्धि निर्णय लेगी मन वैसा ही कार्य करेगा। बुद्धि अच्छा बुरा भी बता देती है। मन जब सूक्ष्म शरीर आत्मा की तरफ झुकाव लेता है तब उससे विवेक उत्पन्न हो जाता है। विवेक के बिना आत्मा को समझना मुश्किल हो जाता है। विवेक से स्वयं की सत्ता की भी जानकारी हो जाती है। विवेक आता कैसे है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। विचार शून्य हो जाने पर विवेक प्रकट हो जाता है। विवेक प्रकट होने के लिए ज्ञान शून्य होना भी जरूरी है। शरीर को शांत शिथिल रखने के लिए मौन में अनुभव करना होता है, जिसे ध्यान की संज्ञा दी गई है। अनुभव करना है कि मन सूक्ष्म शरीर में आत्मा की तरफ बढ़ रहा है। मन का निवास मस्तिष्क में होता है और आत्मा का निवास हृदय में होता है। मन को हृदय तक पहुंचाने के लिए श्वासों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि श्वास ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों में आता जाता है। मन को श्वास के साथ अंदर की तरफ प्रवेश कराना ही होता है। विवेक गले में रहता है। जब मन आत्मा की तरफ झुकाव लेगा तो विवेक उत्पन्न होने लगता है, और जब मन मस्तिष्क की तरफ भ्रमण करता है तो विचार उत्पन्न करता है। मन बड़ा चंचल है। मन अर्थात चित्त मौन में शांत होते हैं। मनुष्य जैसा दूसरे से प्रेम चाहता है वैसा ही स्वयं करने लगे तो विवेक उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आत्मा सभी जीवों में मन विचार करता है तथा 10 इंद्रियों को कार्य बांटता है। क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। मन करता कुछ भी नहीं, इंद्रियों से कार्य करवाता है।
इंद्रियां हमेशा अच्छा बुरा पाप पुण्य करती हैं, तो उसका परिणाम इंद्रियों को ही भोगना पड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विचार से ही उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है, मनुष्य स्वयं का मालिक बन जाता है, तब उसे सुख दुख होता है। जबकि स्वयं का मालिक तो आत्मा परमात्मा जिसको कहते हैं वही है। विचार में जीवन बिताना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जीवन बिताना है। विवेक में जीवन जीना प्रेम श्रद्धा के साथ जीवन जीना है। विवेक में आत्मा को ध्यान में रखकर परमात्मा को सब कुछ मानकर जो कार्य किया जाता है वो कार्य परमात्मा का हो जाता है। उसमें हम सुख दुख नहीं होता तथा आत्मा से प्रेम श्रद्धा आनंद में झरने आने लगते हैं। जब मन का आत्मा से संबंध है, मन के बिना दूसरा अधूरा है, परंतु मन चंचल स्वभाव का होने के कारण आत्मा की तरफ ध्यान न देकर दूसरे दिशा में भ्रमण करता रहता है। कुछ दिन अभ्यास करने पर विवेक से ध्यान और ध्यान से परमात्मा मिल जाता है। विवेक ध्यान परमात्मा आत्मा एक ही है। विवेक आंतरिक झुकाव है, ध्यान थोड़ा और गहरा आंतरिक झुकाव है। ध्यान में जो अनुभव आता है वही परमात्मा आत्मा है। परमात्मा को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा हमारे साथ है, मन में हमारे साथ है। बिना आत्मा के मन कार्य नहीं कर सकता। आत्मा ही वो शक्ति है जिससे शरीर जीवित रहता है। आत्मा प्रकाश है, वो मन, और मन अंधकार है। मन के आत्मा के प्रकाश से कोई भी कार्य करने लगोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, परंतु मन के अंधकार में कार्य करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। जैसे दीपक जलाने से अंधकार विलीन हो जाता है, इसी तरह से मन जब आत्मा से मिलता है तो मन विलीन हो जाता है। मन के सारे विचार, स्मृति, कल्पनाएं, भावनाएं उन सब चीज़ों से विलीन हो जाती हैं जिससे विचार निर्मित हुआ था। विवेक मन का आंतरिक रूप ध्यान है। सजगता पूर्ण साक्षी भाव होते ही अंधकार विलीन हो जाता है और प्रकाश दिखाई देने लगेगा, शून्यता नजर आने लगेगी। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।